बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर वीएन एक्सपर्ट। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जब भी हम मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं या किसी का ऑनलाइन काम है या ऑफिस में बहुत ज्यादा है, तो उसकी शिकायत होती है कि एक तो मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, फिर आंखें खुश्क हो जाती हैं, जलन होती है, सर में दर्द होता है या आंखों में दर्द होता है। और इसके अलावा ये कि पट्ठों की कमजोरी हो जाती है, यानी मसल वगैरह थक जाते हैं या वीक हो जाते हैं। तो अगर किसी की मजबूरी है, वो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, मोबाइल फोन पे बहुत ज्यादा काम है उसका, तो वो ये कहता है कि एक तो मुझे एक्सरसाइजेस बताएं और दूसरा ये कि इससे किस तरह से बच सकें कि कम से कम आंखों पे उसका इफेक्ट हो। फिर इसके अलावा ये कि कुछ लोग कहते हैं मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने से आंखें खराब नहीं होती, तो कुछ कहते हैं कि इसकी वजह से आंखों पे बहुत ज्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपकी ये कंफ्यूजन दूर करूंगा कि किस तरह से मोबाइल फोन आंखों के लिए नुकसानदेह है, या स्क्रीन टाइम ज्यादा हो तो उससे किस तरह से नुकसान होते हैं या आंखें किस तरह से खराब होती हैं। एक तो ये कि जब भी सादा सी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जब भी आप कोई काम लगातार कर रहे हैं तो आपको थकावट हो जाती है या मसल वगैरह थक जाते हैं या बॉडी में पेन होता है, ये नॉर्मल है। इसी तरह हमारी आंखें भी अगर लगातार आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से ड्राई हो जाती हैं, यानी लगातार एक जगह पे देख रहे हैं तो उसकी वजह से मसल थक जाते हैं। अब मसल इस वजह से थकते हैं कि लगातार हम नजदीक का काम कर रहे हैं तो लगातार हम नजदीक ही देखते रहेंगे। और वैसे नॉर्मली हमारी आंख ब्लिंक करती है 15 से 20 दफा 1 मिनट के अंदर, लेकिन जब भी आप मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो हमारी आंख फिर 7 से 8 दफा ब्लिंक करती है, यानी ब्लिंकिंग रेट आधा हो जाता है, इतना कम हो जाता है। और दूसरा ये कि जब ब्लिंक रेट कम होगा तो ड्राइनेस ज्यादा होगी, क्योंकि जो हमारे आंसू बनते हैं वो ड्राई जल्दी हो जाएंगे, खुश्क जल्दी होंगे, बनेंगे कम और खुश्क जल्दी होंगे। अगर बन भी रहे हैं तो खुश्क होते रहेंगे। फिर उसकी वजह से खारिश भी होगी, खारिश होगी तो खारिश की वजह से आंख में नंबर भी आ सकता है, क्योंकि हमारा कॉर्निया बहुत सेंसिटिव होता है। और इसके अलावा ये कि कॉर्निया इरेगुलर हो जाता है, यानी जब भी खारिश करेंगे, आपने सुना होगा कि एक बीमारी होती है जिसे क्रेटोकोनस कहते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि जब ज्यादा खारिश करेंगे तो कॉर्निया थिन हो जाता है। या कोई भी अगर आंख का नंबर आता है, मायोपिया है, पेरोपिया है, कुछ भी है, तो उसमें यही होता है कि आई की शेप इरेगुलर हो जाती है। रबिंग करें या कोई और किसी वजह से डिजीज है या कुछ भी है। लेकिन मोबाइल फोन का मैं ये बता रहा हूँ कि ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन होगी, फिर इरिटेशन होगी या रबिंग वगैरह करेंगे आप तो उसकी वजह से आपकी आंख का नंबर आ सकता है, कॉर्निया इरेगुलर हो सकता है। अब इसके लिए एक्सरसाइज कौन सी है? एक तो सबसे पहले ये कि आपने पेन पुशअप एक्सरसाइज करनी है, यानी ये पेन यहाँ से इस तरह से आपने पकड़ना है और इसकी जो टिप है, ये ब्लू एरिया, यहाँ पे आपने फोकस करना है और ये आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने लेके आनी है यहाँ तक, ऐसे। जब आपको डबल नजर आ रहा हो, अगर यहाँ पे डबल नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपने इसे रोक लेना है और 1 से 10 तक आपने जहन में गिनती गिननी है और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता फिर पीछे लेके जाना है। ये आपने दिन में 2 दफा करनी है, सुबह या दोपहर। रात को इसलिए नहीं करनी क्योंकि रात को हम थके होते हैं और मसल भी हमारे जो है वो थके होते हैं, तो उसकी वजह से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सुबह या दोपहर के टाइम 2 टाइम आप कर लें और एक दफा आपने 15 सेट करने हैं। इस तरह से यहाँ से लेके आए इसे और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे पीछे लेके जाना है। जहां पे आपको डबल नजर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वहां से रोक लें। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू में दर्द होगा, 15-20 दिन आप करेंगे, उसके बाद सर में दर्द नहीं होगा, लेकिन ये आपने 3 से 4 माह करनी है। फिर दूसरी चीज ये कि आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखना है, क्योंकि जब भी लगातार एक जगह देखेंगे तो हमारी जो आंख के मसल हैं या जो पट्टे हैं वो थक जाएंगे, उनकी थकावट होगी और एक्सरसाइज नहीं होगी। तो उस वजह से आपकी कन्वर्जेंस इनसुफिशियंसी हो सकती है या फिर आपके सर में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, ड्राइनेस भी हो सकती है। तो इसके लिए एक 20-20 रूल होता है, उसके मुताबिक आपने हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखना होता है। या फिर ये कि अगर आप बाहर जा सकते हैं तो आउटडोर जाएं, फ्रेश एयर वगैरह, वहां पे आपने दूर देखना, जितना दूर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आउटडोर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, गेम होगी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो उससे भी आपकी जो आई की मसल है उसकी एक्सरसाइज वगैरह होती रहती है। फिर इसके अलावा ये कि अगर किसी को ड्राइनेस है तो वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकता है। उसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जिसमें जैसे क्रिस्टेन है, सिस्टेन है, पॉलीटीयर्स, रिफ्रेश टीयर्स, बहुत सारे उसमें आ जाते हैं। तो ये आप ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं, यानी जो भी लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं किसी भी ब्रांड के हैं वो आप यूज कर सकते हैं।
उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और कोशिश करें कि दिन में कम से कम 2-3 घंटे बाहर स्पेंड करें, क्योंकि एक तो आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा उसकी वजह से, ताज़ा आबो हवा होती है। फिर इसके अलावा ये कि आपकी आई की एक्सरसाइज होती रहेगी। और दूसरा ये कि अगर आप लगातार नज़दीक का काम करते हैं तो आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ टाइम बाहर ज़रूर स्पेंड करें। इसके अलावा आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के लिए ब्लू कट ग्लासेस होती हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो ब्लू लाइट को, या जो लाइट जिनकी ज़्यादा रेडिएशन होती है, उसे कट कर देती है और उसकी वेवलेंथ कम कर देती है। तो उसकी वजह से आपकी आई में एक तो टेम्परेचर वगैरह नहीं, यानी हीट वगैरह नहीं होती, आंखें अक्सर जलन हो जाती है आंखों में, या आंखों में रबिंग वगैरह होती है, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। और इसके अलावा मोबाइल में भी ऑप्शन होता है आई प्रोटेक्शन का, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं या इनसे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।